बेनीवाल आजू नमस्कार करता हूँ, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूँ। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि पिछले शुक्रवार को हमारा एक यहाँ पे पड़ाव चल रहा था इसी जगह पे जहाँ भी हम खड़े हैं, और एनएचएम विभाग के अंदर लगातार हम बैठे रहे थे यहाँ पे। तो साथियों, उस वक्त जो सहमति बनी थी सिद्धार्थ महाजन जी से, उस दिन हमारी सहमति बनी थी, यहीं पे गाड़ी रुकी थी। और गाड़ी रुकने के बाद उन्होंने वादा किया था कि मैं सोमवार को सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक फाइल आपके स्वास्थ्य भवन में भिजवा दूंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उस शुक्रवार को, यानी 2 दिन छुट्टी चली थी, शुक्रवार को उन्होंने बोला था, जो वो वादा पूरा किया, उसके लिए सबसे बड़ी बात हम धन्यवाद देते हैं उनको। दूसरी बात, निरंजन आर्य जी ने जो आज एमडी साहब को फिर से खींचा और खींच के साफ साफ कहा ब्रिज कोर्स के लिए, उसके लिए भी निरंजन आर्य जी को धन्यवाद। सुबह 7 बजे हम लोग घर से निकले थे साथियों, और ये सभी साथी लोग मेरे साथ मौजूद थे, और सभी सुबह 7 बजे निरंजन आर्य जी के घर पे जाके बैठ गए थे कि भाई मिलने के लिए उन्होंने समय दिया था हमें, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हर भर्ती में निरंजन आर्य जी हमारा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, जो सीएचओ संवर्ग के लिए जो मुख्य आज मीटिंग्स हुई, वो एक ये वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ, हर एक ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप लोग के अपने सभी साथियों तक सूचनाएं मिल जाएं, क्योंकि ब्रिज कोर्स का जो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था वो समय से पहले ही एक तरीके से कर दिया था, क्योंकि साथियों आपको पता है कि 89 डेज पूरे करने हम लोगों को जरूरी थे। 3 महीने का जो ये था इन लोगों का, अपन चाहते थे पहले रिलीव करवाए, लेकिन जब 10-15 दिन ही बचे थे तो हम लोगों के दिमाग में एक अच्छी सी बात ये भी आ रही थी कि 89 डेज पूरे होने के बाद बोनस अंक 1 साल के जो मिलते हैं वो एक तरीके से सिर्फ 89 डेज में मिलेंगे। आगे संविदा की भर्तियों में 10 अंक बोनस जो एमपी में अभी मिले, 1-2 स्टेट्स में मिले अभी, तो जो जिन्होंने कोविड में ड्यूटियां दी हैं, तो इसलिए 89 डेज तो मैं खुद चाहता था अभी कि पूरे हो, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 महीने तो हो ही चुके थे। तो हमने सोचा कि 2-5 दिन 10 दिन के चक्कर में क्यों इस बोनस अंक को गंवाना भी गलत है। तो हम लोग बोनस अंक के लिए भी हम मांग उठाई है। हमने आज बोल दिया इनको कि अब आप लोग, सैलरी अब तक नहीं आई है इन लोगों की, तो सैलरी का इश्यू हमने लगातार उठा रखा था। कई जिलों में जा चुकी है सैलरी, जो महापड़ाव हुआ था पिछला, जहाँ यहाँ पे तय हुआ था, उस दिन उसके अगले उसी दिन सभी के सीएमएचओज के पास ऑर्डर भी चले गए थे, लेकिन अभी कई जिलों में अभी तक सीएमएचओज ने, ज्यादातर जिलों में सभी जगह पे सीएमएचओज के पास सैलरी जा चुकी है, लेकिन सीएमएचओज ने अब तक सैलरी नहीं दी है। 2-2, 3-3 दिन हो गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत प्रभाव से सभी के खातों में सैलरी आनी चाहिए, इसके लिए हम आज फिर से मिले। दूसरा, सैलरी के लिए इन्होंने आश्वस्त किया कि हम 2-3 दिन के अंदर अंदर, राखी से पहले मैंने मांग रखी है कि भी राखी से पहले सभी लोगों के खाते में सैलरी भी होनी चाहिए, प्लस एक रिलीविंग ऑर्डर की सबसे मुख्य मांग रखी है। किसी के भी साथी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि रिलीविंग होनी चाहिए सभी की, मेरे दिमाग की उपज थी, आप सभी को पता है। मैंने कह दिया था आप ब्रिज कोर्स चालू कर रहे हो, 1 आध दिन 2 दिन ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत प्रभाव से रिलीव तो कर सकते हैं ना आप लोग। तो रिलीव करने का इन्होंने कह दिया कि जब 3 महीने यानी कि 89 डेज, मैंने कहा 89 नहीं 90 डेज कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही अब जब रिलीव करने का वक्त आ गया, अब तुरंत रिलीव कीजिए बच्चों को, और वो अपने अपने होम टाउन में अपने घर चले जाएं, ताकि 2-3 दिन में फिर ब्रिज कोर्स का शुरू होना है। तो आपको एक शुभकामना मैं आपको पूरी तरह से दे देता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्टों में, होम टाउन्स में कॉलेजेस का अलॉटमेंट की लिस्ट है, वो आज काम लगभग कंप्लीट हो गया है। अब सिद्धार्थ जी सर के पास कल वो लिस्टों का फाइनली एक बार साइन होने हैं, कल परसों में 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट काम हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से इसको डाल देंगे साथियों। जैसा कि सीसीएच के लिए, सीसीएच कंप्लीटेड वाले साथी हैं, उनके लिए निरंतर हम लोग मिल रहे थे, यहाँ पंगा भी चल रहा था, और 3 फाइलों पे अपनी सहमति बनी थी। जब स्वास्थ्य भवन के सामने जब हम लोग पार्क में बैठे थे, पड़ाव में बैठे थे, हम उसी शर्त पे उठे थे उस दिन कि 5 दिन में आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोगों के पास कोई ना कोई अच्छा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 5 तो नहीं, लेकिन शायद 7 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू हो चुका था साथियों। 3 फाइलों पे यस हुई थी उस दिन। पहली फाइल थी जो रिक्रूटमेंट्स पूरी कंप्लीट करना, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पीएच डिवोर्स और विडोज वाली जो सीटें थी उन पे अभी परिणाम घोषित हो चुका है, अंतिम वरीयता सूची जारी हो चुकी है, और स्पोर्ट्स की इस वीक में जारी होने का है ही, वो आप लोगों को मैंने बोल ही दिया था शुक्रवार से पहले लगभग लिस्ट आने की पूरी संभावनाएं हो चुकी है। और साथियों, क्योंकि स्पोर्ट्स का वेरिफिकेशन होकर नहीं आया था। दूसरी चीज, जो वेटिंग के साथी हैं उनको भी मैं खुशखबरी दे दूं कि परसों तक
सभी की लगभग सभी जिलों से परसों या पहले दिन तक सभी के वो आ चुके होंगे। हो सकता है उससे पहले भी आ गए, तो एक दिन का काम टाइम और जोड़ लेना 102 दिन का, तो वेटिंग भी उस पर जारी कर दी जाएगी। क्योंकि साथियों सभी का साथ ही होना है, अभी टेंशन मत लो, सभी का कम्प्लीटली हो जाएगा। ब्रिज कोर्स से सभी का लिस्ट कॉलेजेस अभी अलॉट भी हो जाएंगी, तो उसके बाद भी ये नहीं सोचे कि कोई वेटिंग वाला साथी है स्पोर्ट्स वाला कि उनका कोई रह जाएगा, उनको भी अभी साथ में कॉलेजेस अलॉट कर दी जाएंगी। सारे सभी को ब्रिज कोर्स करवा दिया जाएगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 50 दिन का मैंने बता दिया था आपको, ब्रिज कोर्स का पूरी डाटा आपको बता दी थी। दूसरी एक चीज मैं बता दूं आपको साथियों, तीनों फाइलों पीएस हुआ था, उनमें इंडिकेशन के रूप में इन्होंने पीएच वाली लिस्ट जारी करी थी। दूसरी फाइल थी सीसीएच कंप्लीट की, उसका काम भी अब कंप्लीट होकर लगभग आ चुका है। हालांकि फाइल तो पिछले सप्ताह ही चली गई थी। सिद्धार्थ महाजन जी ने शुक्रवार को आश्वासन दिया था, आज वो भेज दिए, सुबह 11:30 बजे ही भेज दी थी। हालांकि कोई एक दो लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं कि भाई मिले, हालांकि आज सिद्धार्थ महाजन जी एब्सेंट थे, एब्सेंट नहीं थे सॉरी, कल एब्सेंट रहेंगे। और आज उन्होंने वो किसी से नहीं मिले, ना हमसे मिले न किसी से। पूरे दिन वीसी चल रही थी और साथियों पूरे दिन वीसी में वो व्यस्त थे, मुख्यमंत्री जी के साथ, सीएस साहब के साथ जो वीसी लगातार चल रही थी उनमें व्यस्त थे, और मेडिकल विभाग की वीसीज थी उनमें व्यस्त थे। तो साथियों अब मैं आपको बता दूं, सेकंड फाइल आपको मैंने बता दी सीसेज कंप्लीट वालों की, एक थर्ड फाइल थी अपने ब्रिज कोर्स की। तो ब्रिज कोर्स की जो प्रक्रिया है वो आपको पता है कि एक आसान काम नहीं होता है। सभी प्रक्रियाएं इस कमरे से एक रूम से दूसरे रूम में फाइल जाने में भी 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। सरकारी विभाग होते हैं, 5-5 दिन लग जाते हैं। सभी को पता है, एक अधिकारी की टेबल पे 2-2, 3-3 दिन तक फाइल पड़ी रहती है, फिर कभी छुट्टी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। तो ऐसे करते करते साथियों बहुत परेशानियां होती है। उसके बावजूद जो ये मूवमेंट है फाइल्स का, सचिवालय से स्वास्थ्य भवन से सचिवालय, एक एक फाइल 3-3 बार चक्कर काटती है, और वो उसमें 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने लग जाते हैं। साथियों ये अपनी बहुत बड़ी मजबूती है कि अपन लोगों ने इतनी मजबूती से और इतनी स्पीडली इन फाइलों को प्रक्रियात्मक रूप से पूरा किया। और 3 महीने मैंने साफ कहा इनको कि 3 महीने क्या तुम ऐसी तैसी करा रहे थे, तुम अब 20 दिन में इस काम को पूरे को सीरियसली लिया। पूरी फाइलें अपनी प्रक्रियात्मक रूप से कंप्लीटली अब कंप्लीट हुई है। तो साथियों जल्दी अलॉटमेंट वगैरह की जो कॉलेजेस अलॉटमेंट का, होम टाउन का सारा सिस्टम तैयार हो चुका है। अब साथियों वो भी जारी होगा, लेकिन उससे पहले रिलीव का हमने साफ साफ कह दिया कि रिलीव किया जाए। जैसे ही 89 डेज शायद आजकल में हो गए होंगे, एंड पे आ गया बिल्कुल। अब 2-3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने रिलीव करने का हमें आश्वासन दे दिया है। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर लगभग तय है कि आप लोगों की रिलीविंग भी हो जाएगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की सैलरियां भी आ जाएंगी। और तीसरी चीज सबसे बड़ी बात, सीसीएच कंप्लीट को कल शाम को या परसों शाम को, यानी कि बुधवार शाम तक लगभग ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उसके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। साथियों बहुत जल्द काम हो चुका है आपका। धन्यवाद। इतना कह के मैं आप